हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ की तैयारी कैसे करें। क्लास 10th मैथ की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर अभी तक जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं और वो 95 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 95 मार्क्स पक्का आएगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा और इसको अप्लाई भी करा तो आपके 95 मार्क्स पक्का आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला है आपका, क्या आपको मैथ से डर लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ से बहुत ही डर लगता है। अगर इसका नाम भी ले दो मैथ का तो उनको बहुत डर लगता है। तो इसीलिए देखिए, आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं। मैथ में आपका नहीं तो हैंड राइटिंग का नंबर कटता है, जो कि आपको, अगर आपका जैसे हिंदी ले लें, साइंस ले लें, इसमें आपका हैंड राइटिंग का नंबर कटता है। मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में आपका नहीं तो हैंड राइटिंग का नंबर कटता है। अगर मैथ को आप जितना रिविज़न करेंगे, मैथ आपका उतना ही आसान होगा आपके लिए। मैथ का आपका सिंपल फंडा है आपको मैथ में 95 मार्क्स लाने का, कि आप रिवीजन करें। आपने जितना चैप्टर तैयार कर लिए, आप उसको रिवीजन करें। और फिर आपका दूसरा है सवाल, आप सवाल हल करने से हल नहीं कर पाते। कुछ छात्र होते हैं जो कि कोचिंग में ही, अगर उनको किसी सर ने बता दिया कि ये सवाल ऐसे ऐसे होगा, वो उस तरीके से बता देते हैं। वहाँ तो हल कर लेते, पर जब वो घर आते हैं तब उनको सवाल उनसे हल नहीं होता। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको सवाल किस तरीके से हल करना है। मैथ के फार्मूले याद करने की ट्रिक। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ के फार्मूले नहीं याद होते और वो बहुत ही परेशान रहते हैं कि यार सर मैथ के फार्मूले याद नहीं हुए। तो उन सारे डाउट्स को आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के फार्मूले की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। फिर है आपका, मैथ में 95 मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि 95 मार्क्स, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप भी कहेंगे कि मैं तो आसानी से 95 मार्क्स ला सकता हूँ। इसमें पहला है आपका, देखिए, मैथ में फार्मूले की कॉपी बनाना। अगर आपका जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो आप उसमें देखिए कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको आप लिखना। एक आप अलग कॉपी आपको बनाना है फार्मूले की, तो उसमें आपको मैथ के फार्मूले को लिखना है, पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, तीसरे चैप्टर। इसीलिए आप सबके फार्मूले बनाएंगे। और फिर है आपकी चैप्टर वाइज कॉपी, चैप्टर की कॉपी बनाना है आपको। जो भी चैप्टर, मतलब जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, उसकी आपको कॉपी बनाना है। इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन जितना होगा, मैथ आपकी उतनी ही कंप्लीट होती जाएगी। फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बनाना है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आपका, देखा आपने चैप्टर ये वास्तविक संख्या है, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसकी कॉपी बनाएं। इससे ये होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपके जब बोर्ड होगा तो आपको ये काफ़ी दिक्कत नहीं होगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इससे आपको फार्मूले ढूंढना है तो आपकी कॉपी होगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो उसकी भी कॉपी होगी। इसीलिए रिवीजन होता रहेगा, और जितना रिवीजन होगा मैथ आपकी उतनी ही कंप्लीट होगी। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और मैथ में 95 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10th में इस बार कौन कौन से चैप्टर रहे हैं, कौन कौन से नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा। और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और इनमें से कितने नंबर के कौन सा चैप्टर आएगा वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहला चैप्टर आपको तैयार करना है, वो है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है, इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि कितने नंबर का आएगा, जिससे कि आपको क्लियर होता रहे कि हमें कितने नंबर का इस चैप्टर से आएगा और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको तैयार करना है वास्तविक संख्याएँ, ठीक। फिर दूसरा आपको चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको दूसरा चैप्टर आपको तैयार करना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपके 9 नंबर का आता है, इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है। फिर आपका तीसरा चैप्टर है त्रिभुज आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे लॉन्ग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे। फिर आपका चौथा चैप्टर आपको तैयार करना है निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका चैप्टर आपको तैयार करना है निर्देशांक ज्यामिति। इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको भी तैयार करके जाएं। फिर आपका 5वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। ये आपके 4 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। फिर आपका छठा चैप्टर आपको तैयार करना है, वो है रचनाएं आपका 6 नंबर का आता है, इसीलिए आपको रचना भी तैयार करना है। कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इसे ऐसा नहीं करना। आपकी रचनाएं 6 नंबर की आती हैं,
तो मैथ में आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने रचना चैप्टर को पढ़ लिया। फिर आपका है 7वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपने इसको तैयार कर लिया। तो आपको केवल यही 7 चैप्टर तैयार करना है। वैसे आपके 11 या 12 चैप्टर हैं, उनको अगर टाइम मिले तो कर लें तैयार। वैसे कि आप इनको तैयार करके जाएंगे तो आपके काफ़ी नंबर अच्छे खासे इकट्ठे हो जाएंगे अगर आपने इन चैप्टर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको तैयार करना है। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ मैथ का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैथ का पेपर है उसका पेपर पैटर्न कैसा आएगा, किस तरीके से पेपर में आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, उसमें आपका पहला आता है बहुविकल्प प्रश्न। सबसे पहले आपका दिया होता है बहुविकल्प प्रश्न। फिर दूसरा आपको दिया होता है अति लघु प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न आपका 1 नंबर के पूछे जाता है, मतलब 1-1 नंबर के। फिर अति लघु प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, फिर तीसरा आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। लघु उत्तरी प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर आपका है चौथा आपका है दीर्घ लघु प्रश्न, ये आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी तरीके से आपके 4 ही टॉपिक्स का पैटर्न होता है बोर्ड में। जैसे पहले बहुविकल्प आता है, फिर दूसरा अति लघु आता है, तीसरा लघु उत्तरीय, फिर चौथा आता है दीर्घ लघु। ये चैप्टर आपके इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको यही तैयार करके जाना है। इससे अलावा आप कुछ ज़्यादा तैयार नहीं करें, जिससे कि आप, कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ें, कुछ ही पढ़ें जो कि इम्पोर्टेंट हो। वो इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये आप तैयार करके जाएँ। ठीक, फिर आपका है मैथ क्वेश्चन रिवीजन। मैथ के आप जितने क्वेश्चन रिवीजन करेंगे आप मैथ उतनी ही तैयार होगी। अगर आपने मैथ के क्वेश्चन की कॉपी बना ली है या फार्मूले कॉपी बना ली, आप उसको तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। मैथ के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप रिवीजन करेंगे, मैथ आपकी उतनी ही सरल लगेगी। ठीक, फिर है आपका 10th क्लास मैथ का मॉडल पेपर ज़रूर हल करें, क्योंकि मैथ का मॉडल पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ ज़्यादा ही, मतलब कुछ बच्चों को ज़्यादा ही कठिन लगती है। तो इसीलिए आपको मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी कि मॉडल पेपर आपका कतई सेम पेपर की तरह आता है। इसीलिए आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना है और हर साल नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। इसीलिए आपको मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि इस बार किस तरीके के पेपर आ रहे हैं, जो मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपको मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।